अस्सलाम वालेकुम भैया। तो आज मैं आपके लिए जिस गाड़ी का डिटेल रिव्यू लेकर आया हूँ ये है लैंड क्रूजर LC 300 200 सीरीज ये रही। उसके बाद 300 सीरीज को लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी में कंप्लीटली चेंजेस कर दिए गए। इंटरनेशनल मार्केट में इसको 2021 जून में लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान में ये 2022 के एंड में आई थी। पाकिस्तान में जिसने भी इसको पहले इंपोर्ट करवाया था तो इसकी कीमत 15 से 16 करोड़ रुपए भी हो चुकी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये गाड़ी 12 करोड़ रुपए तक की बिकी थी। तो अब पाकिस्तान में इसकी कीमत काफ़ी कम हो चुकी है क्योंकि अब बहुत से लोगों ने इस गाड़ी को इंपोर्ट कर बेसिकली ये गाड़ी फॉर सेल है। तो इस वीडियो में आपको इस गाड़ी की डिमांड भी बताई जाएगी। उसके अलावा इस गाड़ी के कंप्लीट ओवरऑल फीचर्स को देखा जाएगा। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड होते हैं तो ये गाड़ी अवेलेबल है कार्स शोरूम पे, खालिद बिन वलीद रोड पे आप विजिट करें कार्स के शोरूम पे। तो यहाँ पे आप विजिट करके इस गाड़ी के रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे मेजर चेंज की तरफ आए तो इस गाड़ी का इंजन है। पहले इस गाड़ी में V8 इंजन दिया जाता था। अब लैंड क्रूजर की जो कि 300 सीरीज है वहां पे आपको 3.5 लीटर V6 इंजन दिया जा रहा है। पहले इस गाड़ी में आपको 4.6 लीटर या 5.7 लीटर V8 इंजन दिया जाता था। अब इसको V8 नहीं कहना चाहिए, अब V6 सिलेंडर के साथ ये गाड़ी आती है। 409 HP और 479 टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी। अब आ जाते हैं इस गाड़ी के फ्रंट फेशिया की तरफ। सब गाड़ी के लैंप्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपको LED DRLs भी मिलते हैं। 10 इंडिकेटर सिक्वेंशियल में दिया जाता है। LED प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको एक फंक्शन दिया जाता है, ऑटो का फंक्शन भी मिलता है जो कि डे एंड नाइट को सेंस करके ऑन एंड ऑफ हो जाते हैं। उसके अलावा ये फंक्शन आपको लेवलिंग फंक्शन मिलता है कि रोड के हिसाब से गाड़ी अपने लाइट्स को खुद ब खुद लेवल करेगी। आगे कोई गाड़ी आ जाएगी तो अपने लैंप्स को थोड़ा नीचे डाउन कर लेगी ताकि आगे बंदे की आंखों में लाइट ना पड़े। इस तरह भी इसमें फंक्शन दिया जाता है। हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में दिया जाता है और ये कंप्लीट ब्लैक कलर की फिनिशिंग में आ जाता है। नीचे की तरफ फॉग लैंप्स भी गाड़ी में मिल जाते हैं। क्रोम की फिनिशिंग इस तरफ आती है, इस तरफ भी क्रोम की फिनिशिंग। पार्किंग सेंसर्स आपको नजर आ रहे हैं। फ्रंट कैमरा आ जाता है। इस गाड़ी में बेसिकली 360 कैमरा का सेटअप दिया जाता है। साइड मिरर्स में कैमरास, फ्रंट रेयर कैमरास आ जाते हैं। टोयोटा का 3D लोगो आ जाता है। ये भी बेसिकली रेडार फीचर्स के साथ आता है और वहाँ पे भी आपको गाड़ी में रेडार मिलता है। डैश कैम की फैसिलिटी भी इस गाड़ी में मिल जाती है। वो इंटीरियर में जाके हम लोग देखेंगे। मॉडलिस्टा की किट इसके अंदर मिलती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम की इस वजह से फिनिशिंग आपको मिल रही है। गाड़ी को अगर हम लोग साइड प्रोफाइल से देखें तो सेम लाइक LC 200 के तरह की ही इसकी साइड प्रोफाइल है। लेकिन इसमें अलॉय व्हील्स या तो साइड मिरर्स में डिफरेंस है। या अलॉय व्हील्स की तरफ आए तो यहाँ पे आपको 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये आपको सिल्वर की फिनिशिंग शो करते हैं। थोड़ा थोड़ा ब्लैक का भी शेड आपको इसमें दिया जाता है। डुनलोप का टायर आ जाते हैं। अब हम लोग इसके अलॉय व्हील्स को देखते हैं तो यहाँ पे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलती है, ABS व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, तमाम फीचर्स इसमें आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे फेंडर्स की तरफ देखें तो ये ब्लैक की भी फिनिशिंग नजर आती है। बॉडी कलर आ जाते हैं इसके फेंडर्स। गाड़ी के हम लोग साइड मिरर्स की तरफ आते हैं। ये बेसिकली बॉडी कलर साइड मिरर्स पहले भी गाड़ी के अंदर दिए जाते थे। अब इसमें क्रोम के साइड मिरर्स आगे ब्लैक का भी टच आपको दिया जाता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फीचर, ऑटो डिटेक्टेबल एडजस्टेबल आ जाते हैं। उसके अलावा इसके पहले साइड मिरर्स अगर आप गौर करें वहाँ पे पिलर में नजर आते थे। अब इसके साइड मिरर्स आपको नीचे की तरफ दिए जा रहे हैं जो कि डोर माउंटेड साइड मिरर्स आ जाते हैं। स्मार्ट कीलेस एंट्री सिस्टम आपको इसके चारों डोर्स के अंदर मिलता है, जहाँ से भी मैं गाड़ी को लॉक कर सकता हूँ। गाड़ी लॉक हो चुकी है, अनलॉक करना चाहता वापसी ऐसे हाथ डालूंगा अनलॉक हो जाएगी। चारों डोर्स में आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री सिस्टम इसमें दिया जाए। गाड़ी की रेयर प्रोफाइल पे आ गए तो इस गाड़ी की रेयर प्रोफाइल भी काफी ह्यूज साइज के अंदर आ जाती है। अगर आप उसकी रेयर प्रोफाइल देखें और अगर इसकी देखें तो ये काफी खूबसूरत फिनिशिंग शो करती है क्योंकि यहाँ पे आपको LED लावा टेल लैंप्स दिए जाते हैं। सिक्वेंशियल 10 इंडिकेटर, ZX का बैज मिल जाता है। लैंड क्रूजर की बैजिंग आ जाती है। V8 का आपको यहाँ पे बैजिंग नजर नहीं आएगी, पहले आती थी अब नहीं आएगी क्योंकि V6 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। रेयर वाइपर, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी आता है। अगर मैं इसके ट्रंक को ओपन करना चाहता तो यहाँ पे इसका ऑटो ट्रंक आता है तो ऑटो ट्रंक की फैसिलिटी के साथ इसको हम ओपन करेंगे। पहले आपको 2 डोर्स इसके ट्रंक में मिलते थे उस गाड़ी में, लेकिन अब इसमें एक डोर मिलता है, ये ऑटो ओपन हो जाता है। ट्रंक स्पेस आप देखते तो कुछ इस तरह से मिल जाती। यहाँ पे हम लोग इसकी सीट को कुछ इस तरह से क्लोज भी कर सकते, वापसी ओपन करना चाहते हैं ओपन भी कर सकते। यहाँ पे पावर आउटलेट भी गाड़ी में मिल जाते हैं। आप देखें 3 स्विच वाला आउटलेट मिलता है। सीट दोनों क्लोज करेंगे। 7 सीटर गाड़ी के ट्रंक को मैं क्लोज करना चाहता हूं तो यहाँ पे आपको 2 बटन मिलेगा। अगर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा गाड़ी का ट्रंक भी क्लोज हो जाएगा, उसके अलावा गाड़ी आगे से लॉक भी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ ट्रंक क्लोज हो गया, गाड़ी लॉक नहीं होगी। तो 2 बटन इस वजह से आपको कई गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं। गाड़ी की हम लोग सीट्स की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स दी जाती है। बेसिकली इसकी सीट्स के अंदर आपको वेंटिलेटेड, कूलिंग, हीटेड का भी फंक्शन दिया जाता है। एक और मजे का फीचर मिलता है जो कि मेमोरी सीट्स है। अगर आप और आपका भाई या तो तीसरा कोई और बंदा गाड़ी चला रहे तो गाड़ी सीट्स अपनी आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें मेमोरी का फंक्शन भी दिया जाता है। ऑटो विंडोज मिल जाती है। सेंट्रल लॉकिंग, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के बटन आ जाते हैं और ये कंप्लीट लेदर फिनिशिंग में। और इस गाड़ी का जो कि इंटीरियर मिलता है ये व्हाइट कलर की फिनिशिंग में मिलता है। व्हाइट और ब्लैक का टच आपको इसमें नजर आता है। गाड़ी के इंटीरियर साइड पे आ गए तो इस गाड़ी का इंटीरियर काफी लग्जूरियस और कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग अगर स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखें तो यहाँ पे फीचर्स भी चेंज किए गए। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट ही कर लेते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आपको फिंगर भी मिलती है जिससे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन आई थिंक ये मेरी फिंगर इस पर नहीं लगेगी, जो इसका ओनर है उसकी फिंगर लगेगी। तो अभी हम लोग गाड़ी को ब्रेक से स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है।
गाड़ी ने कुछ हमें इस तरह से वेलकम किए। आप देखिए लैंड क्रूज़र इस तरह से हमें वेलकम करती। यहाँ से इसके लैंप्स को भी हम क्लोज़ कर लेते क्योंकि इसके काफ़ी हाई परफॉर्मेंस लैंप्स आपको इसमें दिए जाते हैं, तो इसके लैंप्स को हम क्लोज़ कर लेते हैं। 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर दिया जा रहा है। उसके अलावा फ्यूल गैस सेंटर पे जो कि TFT स्क्रीन दी जाती है। यहाँ पे हम लोग अगर इसके फीचर्स को कंट्रोल करना चाहें, यहाँ पे इसके फीचर्स को हम लोग देख लेते। ये बेसिकली जैपनीज़ में आ रहा है तो ये चीज़ तो हमें समझ नहीं आएगी। जो कि इसके आइकन्स है, लेन डिपार्चर वार्निंग के, लाइट्स के, फॉग लैंप्स के, काफ़ी आइकन्स इसमें नज़र आए तो वो मिल जाते हैं। टाइप प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का आइकन मिलता है, स्टीयरिंग असिस्ट का आइकन नज़र आता है, तो वो आइकन्स आपको इसमें दिए जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट साइड पे इसकी TFT स्क्रीन के कंट्रोल्स मिलते हैं, राइट साइड पे इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है। बेसिकली इसमें ADAS के फंक्शंस मिलते हैं। टोयोटा सेफ्टी सेंस 2.5 इसमें दिया जाता है, जो इंक्लूड करता है लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन ट्रेसिंग असिस्ट, उसके अलावा लेन चेंज असिस्ट भी मिलता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का सेटअप दिया जाता है। मोड्स की तरफ आ जाए तो बेसिकली इसके मोड्स हम इधर से सिलेक्ट करते हैं तो ये आ गया स्पोर्ट प्लस मोड। उसके अलावा ये स्पोर्ट प्लस मोड, स्पोर्ट, सुपर स्पोर्ट मोड आई थिंक ये होगा। उसके अलावा नॉर्मल मोड आ गया यहाँ पे, कंफर्ट, इको, ये 5-6 मोड्स आपको इसकी स्क्रीन में दिए जा रहे हैं। यहाँ से मैं इसकी सिलेक्ट कर रहा हूँ मोड्स को। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील आपको ये हीटेड फंक्शन में भी मिल जाता है। राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे और आपको मज़ीद फीचर्स दिए जाते हैं। यहाँ पे देखते तो इसका रेयर क्रॉस ट्रैफिक लाइट का बटन दिया जा रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल का, ऑटो लैंप्स का। उसके अलावा अगर आप इसके बूट को ओपन करना चाहते हैं तो बूट को भी ओपन कर सकते हैं। ये रेयर ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है। बेसिकली इसको अगर ऑन कर लूँगा, गाड़ी को रिवर्स करूँगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक करेगी, लेकिन इसको अभी ऑफ रहने देते हैं। जैसा कि पहले आप लेक्सस LX 570 में स्क्रीन देखते थे, सेम लाइक लेक्सस LX 570 की तरह की अब स्क्रीन दे दी गई। पहले आपको इस तरह से छोटी सी स्क्रीन मिलती थी, अब इसमें पता चला कि हम लोग एक फ्लैगशिप सीरीज़ की लैंड क्रूज़र में बैठे, और लैंड क्रूज़र दुनिया जानती है कि इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बेस्ट होती है। इस गाड़ी में आपको स्पीकर्स जो दिए जाते हैं डोर्स में भी मिलते हैं, रेयर साइड पे भी मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पिलर्स में भी स्पीकर्स दिए जाते हैं। LC300 के अंदर पहले JBL का साउंड सिस्टम नहीं दिया जाता था, अब इसमें JBL का साउंड सिस्टम मिलता है। यहाँ पे हम इसका 360 कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो ये आ गया इस गाड़ी का 360 कैमरा। चेक सराउंडिंग वगैरह हम कह सकते हैं, कंप्लीट ऑप्शन आपको मिलती है। साइड पे गाड़ी मिल रही इस तरह करके हम इसको अगर मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका रेयर कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो ये इसका इंटीरियर से कैमरा आ गया। इंटीरियर से अब गाड़ी हमें बता रही है, इस तरह ये बाहर से कैमरा आ गया। उसके अलावा यहाँ पे ऑडो ट्रिप की और यहाँ पे डिफ्लॉक का बटन भी दिया जा रहा है। इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड, कूलिंग और वेंटिलेटेड मिल जाती है, तो यहाँ से हम लोग इसकी ये हीटेड सीट्स ऑन कर सकते हैं, ये हम इसकी कूलिंग सीट्स ऑन कर सकते हैं। ये अभी हम ऑफ कर देते हैं। हीटेड स्टीयरिंग भी इसमें दिया जाता है। यहाँ से हम लोग इसके क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल करने के साथ साथ लेफ्ट साइड पे भी इसकी हीटेड, कूलिंग, वेंटिलेटेड सीट्स दी जाए। पे अभी भी CD प्लेयर आपको दिया जा रहा है। इतनी महंगी गाड़ी के अंदर आपको CD प्लेयर मिल रहा है। और एक मैंने आपको जैसा कि स्पीकर्स बताए थे, तो इस गाड़ी में आपको JBL का साउंड सिस्टम दिया जाता है, जो कि JBL काफ़ी प्रीमियम साउंड सिस्टम वाली कंपनी है। ड्राइव मोड इस तरफ आ जाते हैं, इसको ऑटो सिलेक्ट करें। डिफ्लॉक का बटन, टाइल लॉक का बटन मिलता है, 4x4 के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है, मल्टी ट्रेन सिलेक्ट। इसके अंदर मड मोड आएगा, सैंड मोड आ जाता है, स्नो मोड आ जाता है। अगर आप कहीं भी गाड़ी को चलाएंगे तो आप उसके मोड को कंट्रोल करेंगे तो वो आप चला सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक आ जाता है, ऑटो होल्ड का बटन इसमें मिल जाता है, डुअल कप होल्डर्स आ जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग भी आपको इस गाड़ी में दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे USB पोर्ट आता है, टाइप C का पोर्ट भी आपको अब इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल आपको पता है मोस्टली मोबाइल टाइप C टू टाइप C केबल में आते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप C पोर्ट भी दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ, या तो मैं वहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ, तो ये फीचर भी आपको दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ से बताता हूँ, ये कूल बॉक्स आपको दिया जाता है। कूल बॉक्स ऑन हो चुका है तो यहाँ पे मैं कुछ भी रखूँगा तो इसकी कूलिंग ऑन रहेगी। सनरूफ भी गाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पे देखें तो ये आगे इस गाड़ी की लाइट्स, यहाँ पे डोर लाइट पे जाते तो ये डोर लाइट भी आपको चलती हुई नज़र आती है। अगर मैं इसकी सनरूफ ओपन करना चाहता यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल दिए जाते हैं। टोयोटा की पुरानी गाड़ियों की तरह यहाँ पे सनग्लासेस की ऑप्शन दी जाती है, ऑटो डिमिंग मिरर आ जाता है, डैश कैम आ जाता है, एडास के फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। बेसिकली अगर सेफ्टी फीचर्स बताता चलो, इस गाड़ी में एडास मिलता है, जो कि टोयोटा का अपना सेफ्टी सिस्टम होता है। टोयोटा सेफ्टी सेंस 2.5 मिलता है, उसमें इंक्लूड करता है रोड साइन असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, एंटी कोलिजन सिस्टम, लेन ट्रेसिंग असिस्ट, लेन चेंज असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलता है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक लाइट मिलता है, फ्रंट कोलिजन सिस्टम मिलता है, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, साइक्लिस्ट डिटेक्शन, तमाम वो एडास के फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको आज के न्यू टेक्नोलॉजीज वाली गाड़ियों में मिल रहे हैं, या तो आपको इस गाड़ी में तो पहले भी दिए जाते थे और अब भी दिए जा रहे हैं। ये तो अगर आप इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर देखते तो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है और कंप्लीटली रीडिज़ाइन इस गाड़ी का इंटीरियर है, और ये ब्लैक और व्हाइट की कॉम्बिनेशन में आता है। बेसिकली इसमें एक रेड कलर का भी इंटीरियर ऑप्शन दी जाती है। यहाँ पे आपको ड्राइवर और पैसेंजर सीट हीटेड और कूलिंग फंक्शन में मिलती है। उसके अलावा साथ ही साथ आपको रेयर पे भी जो सीट्स मिलती है पैसेंजर्स की, वो भी आपको हीटेड और कूलिंग फंक्शन में मिलती, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप दिया जाता है। मतलब कि आगे पैसेंजर अलग सेटअप कर सकता है क्लाइमेट कंट्रोल को, रेयर पैसेंजर के लिए अलग कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं क्लाइमेट के।
मैंने आपको इस गाड़ी के कंप्लीट डिटेल रिव्यू दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। ये गाड़ी अवेलेबल है काज के शोरूम पे। अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो खालिद बिन वलीद रोड कराची में लोकेटेड है, तो यहाँ पे विजिट करके इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट लग्जूरियस रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।